था सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी का ओरिजिनल शो ये प्यार की बात है का सीजन 2 एपिसोड 1। अगर किसी ने पिछला सीजन नहीं सुना है तो आप पहले जाके वो सुन लीजिए ताकि आपको कहानी सुनने में और मजा आए। अब आगे सुनते हैं सीजन 2 का एपिसोड 1। दो लोगों की प्रेम कहानी में आता हुआ तीसरा किरदार तेज बारिश बरसने के बाद की तीखी धूप की तरह होता है, जो मौसम में चिपचिपपन और उमस ले आता है, जिससे लोगों को तकलीफ होने लगती है। उसी तरह इस तीसरे किरदार से भी तकलीफ होने लगती है। दो लोगों की प्रेम कहानी में बस कांटे की तरह होता है जो हर वक्त बस चुभता है। और इसी तीसरे किरदार की चुभन में कार्तिक भीगता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा है। आंखों से टपकते हुए आंसू बारिश की बूंदों में मिल जाते हैं। बिजली तेजी से कड़कड़ा रही है और कार्तिक के भीतर का शोर उफान पे है। उसके दिमाग में बस वही दृश्य घूम रहा है, वही आवाज, वही लहजा। हेलो समर, तान्या का फियांसे। मेट्रो में कार्तिक अपने आंसुओं को रोके गेट के पास खड़ा है। लगभग रात के 11 बज रहे होंगे। पूरी मेट्रो खाली ही है, पर कार्तिक गेट पे खड़ा आंखों के सामने से गुजरते हुए स्टेशनों में अपने स्टेशन को ढूंढ रहा है। दिल का स्टेशन, जहां पहुंच के वो बस जी भर के रोना चाहता है। कार्तिक स्थिर सा खड़ा गेट की कांच की खिड़की से बाहर देख रहा है। मेट्रो की रफ्तार तेज है और आंखों के सामने से गुजरता हुआ दिल्ली शहर, चमकता हुआ दिल्ली शहर, रात की नारंगी रोशनी की चमक रोड पे जमे हुए पानी में दिख रही है। कार्तिक के मन में हजारों सवाल गूंज रहे हैं। तान्या ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बता सकती थी। मैं दूर चला जाता उससे। आखिर वो मेरे इतने करीब क्यों आई जब वो किसी और से शादी करने वाली? मेरी किस्मत ही ऐसी, मेरी किस्मत में यही लिखा है। न तान्या पहले मेरी हो पाई और ना ही अभी। कार्तिक अंदर से एकदम टूट चुका था। वो इन्हीं सब सोच में चलते चलते आखिरकार घर तक पहुंच गया। वो जब घर के अंदर घुसा तो कार्तिक की मम्मी गेट पे खड़े कार्तिक का इंतजार कर रही होती है। वो कार्तिक को देखते ही कहती है, कहाँ रह गया था तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? इतने सारे कॉल करे तुझे। एक तो पापा नहीं है घर पे और तू भी बिना बताए ही बाहर चला गया। वो बारिश की वजह से फोन नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए देखा नहीं। पर एक बार बता तो दिया होता बेटा। कार्तिक शांत रहता है। मम्मी कहती है, चलो बेटा खाना खा लो, आज तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बना दूं। नहीं मम्मी, मन नहीं है खाने का, भूख नहीं है। क्यों कार्तिक, थोड़ा सा खा लो। नहीं मम्मी, मन नहीं है। अरे बेटा खा लो ना, क्या हुआ? अरे मम्मी कह दिया ना नहीं खाना, आपको समझ नहीं आ रहा? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कार्तिक गेट तेजी से बंद करके अपने कमरे में घुस जाता है। गुस्सा अक्सर हम उन लोगों पे निकाल देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन पे चिल्ला देते हैं क्योंकि हमें मालूम है वो हमें कुछ कहेंगे नहीं। और माँ तो कभी कुछ कहती ही नहीं है ना। वो तो शांत रहती है, समझ जाती है। कार्तिक को माँ के ऊपर चिल्लाने का गिल्ट है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद वो अपने आप को संभालता है और गेट खोलकर बाहर निकलता है। वो बाहर निकलकर देखता है कि माँ अपने रूम में बैठे अपने फोन में कुछ देख रही होती है। वो किचन में घुसता है तो बर्तन देख के उसे पता चल जाता है कि अभी तक माँ ने खाना नहीं खाया है। वो खाना निकाल के माँ के कमरे की तरफ जाता है। माँ की तरफ एक प्लेट करके वो कहता है, सॉरी। माँ पहले चुप रहती और फिर हल्का सा मुस्कुरा के खाना ले लेती।
कभी कभार बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी सिर्फ एक सॉरी से ही सुलझाई जा सकती है। हम अपने कहे हुए शब्दों की माफी नहीं मांग पाते, हिचक जाते हैं माफी मांगने में। और ये हिचक ही तो है जो सारी दोस्ती की कहानियों को रोक देती है, जो सॉरी से फिर से सही हो सकती थी। खाना खत्म हो चुका था। कार्तिक कुछ बोला नहीं, माँ ने भी कुछ बात करने की कोशिश नहीं की। जब कार्तिक उठने वाला था तो माँ ने कहा, आज मेरे बगल में सो जा कार्तिक, पापा नहीं है ना तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। कार्तिक रूहासा हो गया। उसने आंसुओं को रोकते हुए कहा, ठीक है मैं आ रहा हूं। माँ सब कुछ जान जाती है, माँ सब कुछ महसूस कर लेती है। कार्तिक की मम्मी ने कार्तिक को अकेला नहीं छोड़ना चाहा। अभी वो समझ चुकी थी कुछ तो बड़ा हुआ है उसके जीवन में। वो चाहती थी कि वो कार्तिक से बात करे इस बारे में, पर उन्होंने अभी शांत रहना सही समझा। कार्तिक आके बेड पे लेट चुका था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो रात भर बस दीवारों को घूर रहा था। उसे तानिया के साथ बिताए अपने दिन याद आ रहे थे। तानिया से पहली बार बचपन में मिलना, तानिया के साथ उसकी छत पे बैठ के बातें करना, तानिया के साथ ऑफिस में पहली मुलाकात। तानिया की कही हुई सारी बातें उसे याद आ रही थी। मैंने तुमसे प्यार करना कभी छोड़ा ही नहीं था कार्तिक, तुम मेरा पहला प्यार थे, जीवन भर मेरा पहला ही प्यार रहोगे। इन्हीं सब यादों में पूरी रात बीती और सुबह तक वो सो चुका था। कई दिन यूं ही बीते और कार्तिक उसी तरह उदास रहा। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी गेट की बेल बजी। बेल 2 बार बजी। उसने देखा कोई भी दरवाजे पर नहीं जा रहा था, तो वो खुद ही दरवाजा खोलने चला गया। उसने दरवाजा खोला और वो चौंक गया। दरवाजे पे तान्या खड़ी थी। आखिरकार तान्या क्यों आई कार्तिक से मिले? अब कार्तिक और तान्या की प्रेम कहानी में क्या होगा, और वो तीसरा किरदार कौन है और क्या है, आगे जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। और शुक्रिया पिछले सीजन को इतना प्यार देने के लिए, और चैनल को भी इतना प्यार देने के लिए, और थैंक यू कमेंट्स करने के लिए। हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और आगे भी आप क्या सुनना चाहते हैं। हम आपके सारे सजेशन कमेंट्स में पढ़ते हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम एक वीडियो डाल के बता देंगे कि हम कौन कौन सी किताबें लाने वाले। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी को, और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।